चेतना क्या है, इस बारे में फैले हुए भ्रमों को सद्गुरु दूर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह आप इस आयाम तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। सद्गुरु कहते हैं, चेतना का अर्थ यह नहीं है कि आप खुद के बारे में सचेत रहे। खुद के प्रति सचेत रहना एक बीमारी है और अचेत होना मृत्यु। चेतन होने का मतलब यह है कि आप अपने मूल से जुड़े रहते हैं। आप जिसे चेतना कहते हैं वह कोई कार्य, कोई विचार या गुण नहीं है। यह तो सृष्टि का आधार है। अगर हम कहते हैं कि आपकी चेतना बढ़ गई है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने जर्मन शेफर्ड कुत्ते से ज्यादा सतर्क हो गई हैं। सतर्कता दिमाग का विषय है, चेतना दिमाग की नहीं होती। लेकिन अगर चेतना जागृत है तो मन स्पष्ट हो जाता है। यह आपके मन और शरीर के माध्यम से आपकी हर एक कोशिका से शक्तिशाली रूप से अभिव्यक्त होती है। चेतना हमेशा आपके जीवन में प्रभाव डालती है। प्रश्न यह है कि क्या आपकी पहुंच चेतना तक है? चेतना इसलिए नहीं होती कि आप कुछ कर रहे हैं, यह बस इसलिए होती है कि आपने इसे होने दिया है। आपका जीवन भी चल रहा है लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे। हम जिसे चेतना कहते हैं वह आपके जीवन और अस्तित्व का आधार है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो आप किसी खास समय पर कर सकते हैं या किसी खास समय पर नहीं कर सकते। चेतना तो तब भी है जब आप इस शरीर में है या बिना शरीर के है। प्रश्न सिर्फ यह है कि वह आपको उपलब्ध है या नहीं। आप हमेशा चेतना के लिए उपलब्ध होते हैं, आप उससे बच नहीं सकते। पर क्या वह आपको उपलब्ध है? चेतना हमेशा आपके जीवन में प्रभाव डालती है। प्रश्न यह है कि क्या आपकी पहुंच चेतना तक है? आपके इस पहुंच से दूर रहने के कारण यह है कि अगर आप इस तक पहुंच बना लेते हैं तो आप गायब हो जाएंगे। आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। आपके पास न गर्व रहेगा, न शर्म रहेगी, न दर्द, न सुख। लेकिन आप वह सब कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। देखिए, मैं वो सब कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं, पर वास्तव में मैं कुछ भी नहीं कर रहा। आपके पास जीवन में बड़ी सफलताएं नहीं होगी और आप अपने अंदर किसी दूसरे की अपेक्षा न बेहतर होंगे न बदतर। आप न ऊपर जाएंगे न नीचे, लेकिन आप वो सब कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। आप अपने जीवन में हर अनुभव पा सकेंगे जो भी आप चाहें। बेफिक्री का अर्थ यह नहीं है कि आप इस चीज या उस चीज के प्रति बेफिक्र हो जाए। आप खुद अपने आप के प्रति बेफिक्र हो जाते हैं। आप खुद के अलावा हर चीज को मूल्यवान मानते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर जीवन अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर मैं चाहूं, अभी कुछ ही क्षणों में मैं अपने आप को बहुत दुखी बना सकता हूं, दुख और आंसुओं से भरा हुआ, या फिर अपने आप को अति आनंदित बना सकता हूं। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में मैं जानता हूं कि यह मेरी ही बनाई हुई है। अब जिन्हें जीवन के खेल कहते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता, पर स्वतंत्रता होती है। आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपका सबसे ऊंचा लक्ष्य मुक्ति है तो आपको बस बेफिक्री की स्थिति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बेफिक्र हो जाए। यह सबसे पहली चीज है जिसके बारे में लोग बेफिक्र होना चाहते हैं, क्योंकि वे सबसे पहले उन सब बातों की बेफिक्री चाहते हैं जो असुविधाजनक है। उनका परिवार और बाकी सब कुछ।
लेकिन वे अपने विचार, अपनी राय, अपनी नीतियां और जीवन के प्रति अपने अहंकारी दृष्टिकोण के प्रति बेफिक्र नहीं होते। बेफिक्री का अर्थ यह नहीं है कि आप इस चीज या उस चीज के प्रति बेफिक्र हो जाएं। आप खुद अपने आप के प्रति बेफिक्र हो जाते हैं। आप खुद के अलावा हर चीज को मूल्यवान मानते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर जीवन अच्छा या बुरा नहीं होता। यह न तो सुंदर होता है न बदसूरत। यह कुछ ऐसा होता है जिसे आप कोई नाम नहीं दे सकते। यह उस तरह से नहीं होता जिस तरह लोग जीवन को जानते हैं। यह बस ऐसा है कि अगर आप प्राथमिक स्कूल से गुजर चुके हैं तो अब समय आ गया है कि आप अगला कदम उठाएं। धन्यवाद।